हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके रंजन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इसका कुछ त्रिकोणमितीय मान हम बताए थे, उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके थोड़ा हम लोग बेसिक में बात करें, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे एक समकोण त्रिभुज बताए थे, ठीक है। हम बोले थे कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। इसमें अगर हम इसको ए मान लें, इस बिंदु को बी मान लें, इसको सी मान लें, तो इसका समकोण त्रिभुज कौन होगा, यानी समकोण बिंदु बी होगा, यानी बी समकोण है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। हम बताए थे क्लास में कि यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोला जाता है। नीचे वाला को हम बताए थे बेस, यानी इसको हम बताए थे कि बेस बोला जाता है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे आधार, ठीक है। इसको हम लोग बोले थे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यूलर, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे लंब। तो इतना चीज़ हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम लोग बताए थे पाइथागोरस का कुछ प्रमेय बताए थे, यानी पाइथागोरस का प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी होता है एच स्क्वायर इजक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर दिया है 24 cm, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। और इसमें कह रहा है कि बी समकोण है, तो हम बी को क्या किए, समकोण कर दिए, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग ध्यान रखें कि ए बी भुजा दिया है 24 सेंटीमीटर का, तो जो ए बी है हमारा ये कितना का होगा, ये 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा और बी सी हो जाएगा 7 cm। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 cm और यहाँ लिखेंगे 24 cm। अभी हम बता चुके हैं, अभी हम बताए कि इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मान निकालेंगे। हम लोग से क्या पूछा है, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो चलिए मान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साइन ए का मान, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर और कोस ए बराबर। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसका मान निकालने के लिए, देखिए लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम लोग कौन निकाल लेंगे, यानी हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको यहाँ हम बना देते हैं और उसके बाद इधर उसका मान निकाल दिया जाएगा। लिखेंगे माना ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है हम लोग को पता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो चलिए यानी ये निकालना है हमको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का मान कितना दिया है 24, इसका होल स्क्वायर, और प्लस बी का मान कितना दिया है, सॉरी बी यही होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें इसको लंब, इसको आधार, तो आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो बी लिख दिए। आप लोग ऐसे बी सी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मान 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 24 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 576, और ये 7 का करेंगे ना तो 49 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 7 4 11 और 12, यानी 625 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है एच, चलिए यहाँ बता देते हैं। यहाँ देखिए एच स्क्वायर का मान कितना आ गया, 625 आ गया। तो एच स्क्वायर का मान 625 आ गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, एच इक्वल टू 625, यानी स्क्वायर इधर से जब इसको इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, और 625 किसका वर्ग होता है, यानी हम लोग लिख लेंगे 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर, उसका मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। चलिए साइन थीटा का पूछा है, यानी साइन ए पूछा है, साइन ए पूछा है। देखिए साइन ए पूछा है ना, तो हम लोग एक बात पर और ध्यान रखेंगे कि जब इस कोण का बात किया जाए, इस कोण का, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी इस कोण का बात करेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा, और कोण जो है वही रहेगा। यानी कोण हमारा नहीं बदलता है, कोण जहाँ पर है वही रहेगा। लेकिन जब इस कोण का बात करेंगे ना तो ये हमारा लंब ये हो जाएगा नीचे वाला, ये बात ध्यान में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है कि लंब बटा कोण होता है, लंब बटा कोण, कोस थीटा बराबर यानी आधार बटा कोण होता है, इतना हम लोग को पता है ना। चलिए मान लिखते हैं दोनों का। तो साइन ए का, तो लंब ये नहीं रहा है, अब लंब हम अभी बताए कि ये हो गया, तो ये हो जाएगा 7, और कोण कितना है, कोण का मान अभी हम निकाले 25, तो यहाँ लिख लेंगे 25, तो इसका मान हो जाएगा 7/25, है ना।
और फिर इसका निकालेंगे तो आधार कितना रहा हमारा, यही कह रहा है, कोण ये कह रहा है, तो हमारा आधार हो जाएगा इसमें कितना 24 और कोण हो जाएगा 25, तो इसका मान हो जाएगा 24/25, ये दोनों का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और एक है कोस सी, साइन सी। और देखिए हम अभी बताए कि ये अगर यहाँ इस कोण का बात करेगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, लेकिन ये बी और सी ये दोनों कोण का जब बात करेगा ना, जब बी और सी कोण का बात करेगा तो हमारा कोण यही रहेगा और लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कोण बी का बात करें, कोण सी का बात करें तो नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग से सी कहा है ना, सी कहा है तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा। देखिए अब साइन सी कोस सी, इसके लिए फॉर्मूला तो नहीं ना बदलेगा, फॉर्मूला जो है वही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन सी का भी होगा लंब बटा कोण, यानी लंब बटा कोण यही होगा, इसका होगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, यही फॉर्मूला होगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये मान ये वाला लंब और लंब इसमें चेंज हो जाएगा। तो लंब क्या है, सी का मान, सी का कह रहा था, सी के जस्ट सामने वाला इसका लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला। तो लंब कितना है 24 और कोण कितना है, जितना था कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और आधार कितना है, आधार इसमें 7 है और कोण कितना है 25 है, यानी ये दोनों का आंसर हम कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। देखिए एक फिगर दिया है और इसमें कह रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें 2 मान दिखाई दे रहा है, यानी 2 मान दिया है और तीसरा मान नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए उसको निकालते हैं, जो नहीं दिया है उसको हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी h का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ हमारा दिया है लंब दिया है और कोण दिया है ना। तो लंब के जगह पर देखिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, देखिए एच स्क्वायर यानी पी और आर, ऐसे आप लोग लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर, ये पी है ना इसको हम लोग लंब बोलते हैं, यानी इसको लिखेंगे पी क्यू, यानी पी क्यू का होल स्क्वायर। आप प्लस बी को लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए पी आर कितना दिया है, पी आर दिया है हमारा 13, यानी 13 का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दिया है, यानी हमको निकालना है तो ये लिख देंगे इतना। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब क्यू आर इधर है तो हम लोग इधर से 144 को इधर भेज दें तो उधर माइनस में हो जाएगा जाकर, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर भेजेंगे ना तो ये रूट में हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा क्यू आर। अब लिखेंगे ये 5 × 5 यानी 5 का क्या है स्क्वायर है 25 इक्वल टू क्यू आर। अब इसमें से एक ले लेंगे 5 और बराबर क्यू आर, यही हमारा 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा 5 सेंटीमीटर उसका आधार निकल गया। ठीक है, जब आधार हमको पता चल गया तो आधार पता चल गया तो इसका क्या कह रहा है tan p माइनस कोट आर कह रहा है, तो tan p माइनस कोट आर हम निकाल लेंगे। चलिए देखिए यहाँ निकालते हैं tan p माइनस कोट आर। ध्यान दीजिए, देखिए tan p कह रहा है tan p, तो देखिए इस कोण को कह रहा है यानी चेंज होगा लंब, ठीक है, और r वाला कह रहा है यानी नो चेंज होगा। तो देखिए जो जिसमें चेंज नहीं होगा उसको पहले लिख लेते हैं या पहले इसको चेंज ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए tan p कह रहा है तो इसमें लंब ये हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, है ना, ये वाला लंब हो जाएगा ये वाला। तो हम लोग tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब ये और आधार इतना, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 5/12, इतना हम लोग लिख लेंगे, है ना, 5/12। चलिए ब्लैक से लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, 5/12 हो जाएगा, है ना। और देखिए और यहाँ माइनस दिया है तो माइनस लिख लेंगे। और कोट आर कह रहा है कोट आर, तो कोट का हम लोग का होता है tan का उल्टा, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है, आधार 5 है तो 5 लिखेंगे, और लंब कितना, सॉरी लंब कितना है हम लोग का 12 है तो 12 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेकर ना हम लोग घटाव करेंगे ना तो ऊपर 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0/12 इसको डिवाइड करेंगे ना तो 0 ही प्राप्त आंसर हो जाएगा 0, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना, एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं ए, इसको बी मानते हैं तो इसको सी मान लेते हैं, यहाँ बी समकोण है ना। और कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। हम लोग को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब
बटा कोण, इतना हम लोग को पता है। तो देखिए लंब के जगह पर 3 दिया है और कोण के जगह पर 4 दिया है, यानी लंब ये हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 3 लिख लेंगे, कोण के जगह पर क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। यानी इसका एक तीसरा देखिए पहला ये लंब दिया है, कोण दिया है और आधार नहीं दिया है। और इसके माना कि ये भी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कोण बी हमारा क्या है 90 डिग्री का है। और इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर हमारा ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग कोण मानेंगे ना तो देखिए ए बी हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये भी लिख लेंगे हम लोग, लंब इज इक्वल टू ए बी कमा कोण इज इक्वल टू ए सी कमा आधार इज इक्वल टू बी सी, आधार इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा हम इसको इधर हल करते हैं। देखिए इसमें ना अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा तब नहीं आधार निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को सब में लिखना है, यानी जिसमें निकालना होगा उसमें हम ये चीज़ लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच का मान कितना पता है 4 है, यानी 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी कितना पता है 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमको निकालना है। ये इसका हो जाएगा 16 इक्वल टू इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको इधर ला के घटाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा, है ना, घट जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब घटाएंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी का मान हम लोग निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा स्क्वायर हटा उधर से ना, तो इधर आकर क्या होगा रूट इस पर चढ़ जाएगा, यानी इसका मान क्या निकला, इसका मान हम लोग का √7 ये पूछ रहा है, ठीक है। तो cos a का मान हम लोग को बताना है, ये पूछ रहा है, तो ये कोण ये हो जाएगा। कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन और सेक a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन और सेक a का मान देखिए कोई भी मान जब कहेगा ना तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों मान हम लोग बिना निकाले उसका मान नहीं बता सकते हैं, है ना। देखिए इसको अगर हम लिखते हैं a, इसको लिखते हैं हम b और इसको लिखते हैं c, मान लीजिए तीनों बिंदु का नाम दे दीजिए, तीनों बिंदु का नाम दे दिए, तो ये क्या कह रहा है 15 cot a इक्वल टू 8 है ना, यानी 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8, ये जो गुणा में रहता है वो कहाँ चल जाता है बटा में चल जाता है। और cot a का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, इसका होता है आधार बटा लंब, यानी कोट का होता है लंब बटा आधार, तो उसका जस्ट क्या है अपोजिट है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, हम लोग का समकोण है, इतना तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मान निकालते हैं। देखिए 15 cot a इक्वल टू 8 बाई इतना दिया है, तो हम आधार का मान कितना लिख लेंगे, आधार का मान लिखेंगे हम 8, और 15 क्या है ये लंब है, यानी 15 हम लोग का लंब है, हमको निकालना क्या है यानी h निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर हमको निकालना ही है, यानी पी का स्क्वायर हम लोग का होता है, यानी पी का यानी 15 का होल स्क्वायर प्लस बी का होता है 8 का होल स्क्वायर, इतना हम लोग लिख लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। अब एच स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, है ना। अब लिखेंगे एच इक्वल टू स्क्वायर इधर भेजेंगे ना तो रूट हो जाएगा, और 225 प्लस 64 इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 का 2 हो जाएगा, यानी 289 हो गया। 17 गुणे 17 यानी 17 का क्या है 17 का स्क्वायर आया करेंगे ना तो 289 आएगा, यानी 289 आएगा। तो एच का मान कितना आ गया हम लोग का, एच का मान 17 आ गया। चलिए जब एच का मान हमको पता हो गया तो इसका मान हम लोग इजीली निकाल लेंगे, यानी क्या पूछा है साइन ए, ये क्या पूछा है सेक ए, यही नहीं पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मान पूछे तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी लंब यही रहेगा और कोण यही रहेगा और आधार यही रहेगा, केवल इसका मान पूछ देना सी अगर कहता तो लंब हम लोग का ये हो जाता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं, यानी ये सेक ए और साइन ए का मान हम बताते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हम लोग जानते हैं लंब बटा कोण, यानी लंब हम लोग लंब को पी से और कोण को एच से, यही ना जानते हैं हम लोग। तो लंब इसमें कितना है 15 है, कोण कितना है 17 है, तो इसका आंसर हो गया, है ना। और इस सेक ए का कह रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का होता है आधार बटा कोण, तो इसका हो जाएगा कोण बटा आधार। तो कोण कितना है 17 है, ठीक है 17, आधार कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा इसका, यानी कोण को हम लोग बोलते हैं एच, आधार को बोलते हैं बी, ठीक है। ये चलिए फ्रेंड्स 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है, सेक
थीटा इजक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय मान को निकालना है। सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, देखिए कोस का उल्टा, कोस थीटा का होता है आधार बटा कोण, तो इसका सिंपल है कि हो जाएगा कोण बटा आधार हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब इतना हो गया तो कोण हमारा 13 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और एक हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, है ना, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, बहुत सिंपली है, जैसे वो क्वेश्चन हम बनाए वैसे ही बनेगा। यानी ये कोण दिया है हम लोग का 13, आधार दिया है 12, तो आप लोग इसका पी निकाल लेंगे, है ना। यानी पाइथागोरस वाला वो मान लिखेंगे हम लोग। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है और आधार बराबर ए बी है, कोण बराबर ए सी है और लंब बराबर बी सी है। ठीक है, बी सी इस तरह हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आप लोग लिखेंगे। एच का मान आप लोग रख देंगे यहाँ से, एच का मान दिया है यानी 13 का होल स्क्वायर बराबर पी का मान हमको निकालना है ना। आप प्लस बी का मान कितना दिया है 12 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग करेंगे। देखिए सारा क्वेश्चन अगर दूसरे पर आप लोग निर्भर रहेंगे ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम लोग बनाते हैं तो आप लोग को लगता है कि हम लोग से ही बन जाएगा, लेकिन आप लोग बनाएंगे तो रियली आप लोग से क्वेश्चन फंसेगा। इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और ये टीचर के भरोसे सब चीज़ पर मत रहिए। आप लोग मेहनत कीजिए इस पर, और जितना बार आप लोग मेहनत करेंगे, जितना बार इसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा मैथ और आप लोग उतना बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा इसमें हिंट दे देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है ना। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144। जब देखिए या सिंपल है, इसको इधर ला लीजिए, यानी तो इसको उधर भेजिए, पी स्क्वायर को इधर ला लीजिए। देखिए हम इसको ही ला लेते हैं, 169 और 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। 169 में से 144 हम लोग घटाएंगे ना तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हम लोग का क्या आया 25 आया। अब देखिए यहाँ पी लिख देंगे क्योंकि इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, हम बता दिए हैं। अब पी का मान किसका है 5 का स्क्वायर है, तो पी का मान हम लोग का क्या आ गया, तो हम लोग लिखेंगे 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को पूछ रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए ऑल पूछ रहा है ना, ऑल का पूछ रहा है यानी सभी का पूछ रहा है। तो सभी का पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा है ना, कोस थीटा। अब इसमें तो दिया नहीं है साइन ए कोस ए टेन ए, तो नहीं दिया है, तो लंब वही होगा, आधार वही होगा और कोण वही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है ना। साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद हम लोग लेंगे टेन थीटा, उसके बाद लोग लेंगे कोसेक थीटा, उसके बाद लेंगे सेक थीटा, उसके बाद लेंगे कोट थीटा। तो इसका मान आप लोग निकाल लेंगे। साइन थीटा का हम बताए थे लंब बटा कोण होता है, कोस थीटा का आधार बटा कोण, टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है, कोसेक का होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है तो उल्टा कर दीजिए, इसका लंब बटा आधार होता है तो इसका आधार बटा इसका लंब बटा कोण होता है तो इसका कोण बटा लंब हो जाएगा, इसका कोण बटा आधार हो जाएगा, इसका आधार बटा लंब हो जाएगा, है ना। ऐसे करके आप लोग चारों मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बना ही दिए, चलिए इसको भी लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, है ना, लंब बटा कोण, इतना आप लोग याद रखिए। इसका होता है आधार बटा कोण, है ना, इसका होता है लंब बटा आधार, उसके बाद इसका होता है कोण बटा ये होता है लंब, है ना, ये होता है आधार, ये होता है कोण बटा आधार, कोण बटा आधार, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसका होता है आधार बटा लंब, है ना, इसको आप लोग याद रखिए। तो इस सब का मान हम लिख देते हैं। चलिए देखिए सबका मान हम लिख रहे हैं। इसका लंब बटा कोण होता है, तो लंब कितना है, लंब हम लोग का ये है 5 है, कोण कितना है 13 है, 5 बटा 13। इसका आधार है 12 और कोण है 13, ये आंसर हो जाएगा। इसका लंब बटा आधार है 5 बटा 12, ठीक है। इसका मान हो जाएगा कोण बटा लंब, यानी कोण 13 और लंब कितना है 5, 13 बटा 5। इसका है कोण बटा आधार, यानी कोण 13 आधार 12, 13 बटा 12 हो जाएगा और आधार बटा लंब है तो 12 बटा 5 हो जाएगा। यही हम लोग का सब त्रिकोणमितीय। और क्वेश्चन देख लिया जाए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी को कह रहा है कि न्यून कोण हो जहाँ कोस ए और कोस बी इक्वल टू कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा या नहीं होगा, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, यानी इसको सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, वो भी कैसा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। ध्यान दीजिए इस पर,
ये यहाँ हम लोग से कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, क्योंकि उसको न्यून कोण कहा था, ठीक है। तो ये न्यून कोण ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो सी हमारा यहाँ माने तो समकोण है, तो ये भी यहाँ फिक्स रहेगा हम लोग का, यहाँ हम लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए आधार हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हमारा AC आधार हो जाएगा, अब बटा कोण वही होगा, AB ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आधार कौन हो जाएगा, cos B, तो आधार तो यही होगा ना, इसमें ये B कह रहा है, तो B में कोई परिवर्तन नहीं होता, आधार यानी हो जाएगा हम लोग का BC ही हो जाएगा, ठीक है। और कोण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे cos A इजक्वल टू cos B, इतना कह रहा है इजक्वल टू में, तो cos A का मान कितना निकला, AC बटा AB इजक्वल टू cos B का BC बटा AB, ठीक है। तो AB से भी हम लोग काट देंगे और ये क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, ठीक है, इजक्वल टू कोण भी हम लोग का प्राप्त हो गया, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। अतः हम जानते हैं, इसमें लिख भी लेंगे हम लोग, अतः हम जानते हैं कि समान भुजा है ना, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना हम लोग लिख लेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग का बन गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके आगे वाला बचे क्वेश्चन को हम लोग, जो बचा क्वेश्चन है उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।